दोस्तों, इंडिया और यूएस के रिलेशंस में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसे लेकर हर जगह न्यूज़ आर्टिकल्स छपे पड़े हैं क्योंकि इंडिया ने अपनी 10% एलपीजी मार्केट अब यूएसए को दे दी है। मतलब 2026 से जो भी एलपीजी इंडिया बाहर से खरीदेगा उसका पूरा 10% सीधे अमेरिका से आएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, सीधी भारत की सरकारी कंपनियों ने यूएस के साथ ये डील साइन की है। ये खबर यूएस और खासकर ट्रंप के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि इससे अमेरिका के एक्सपोर्ट्स 3% तक बढ़ जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप इसे मेरी बड़ी जीत बोलकर अपनी जनता को बेचेंगे। बहुत लोग पूछ रहे होंगे, ट्रंप ने इंडिया के बारे में इतना कुछ उल्टा सीधा बोला, फिर भी इंडिया यूएस से खरीद क्यों रहा है? सिंपल सा जवाब, इंडिया आज 7% की ग्रोथ पर है और हमें यूएस जैसी सुपर पावर से सीधी टक्कर लेना फिलहाल अफोर्ड नहीं है। साथ ही इसमें फायदा भी है। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी एक्सपोर्टर है। वो शेल एक्सट्रैक्शन से एलपीजी निकालते हैं जिससे प्राइस बहुत कम आता है। यूएस में एलपीजी प्राइस $450 पर मेट्रिक टन, सऊदी $500 to $600 पर मेट्रिक टन, यूएई $650 पर मेट्रिक टन। भारत अभी अपनी ज्यादातर एलपीजी कतर और यूएई से लेता है जो महंगी पड़ती है। भले अमेरिका दूर है, ट्रांसपोर्ट लगेगा, लेकिन फिर भी नेट प्राइस इंडिया के लिए सस्ती पड़ेगी। पिछले साल एलपीजी की ग्लोबल प्राइसेस 60% तक बढ़ गईं। सरकार को सब्सिडी देने में 400 करोड़ रुपए का झटका लगा, लेकिन यूएस से सस्ती एलपीजी आने के बाद ये बोझ थोड़ा कम होगा। देश की माताओं बहनों तक सस्ता सिलेंडर पहुंचता रहेगा। रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बताती हैं कि इंडिया यूएस की बड़ी ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। यूएस भारत पर लगने वाले टैरिफ्स 50% से घटाकर 12 से 15 या 15 से 19% तक ला सकता है। यूएस चाहेगा कि इंडिया उसके सोयाबीन, कॉर्न और इथेनॉल खरीदे। इंडिया जोर दे रहा है कि नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स ही खरीदे जाएंगे। ये डील दोनों देशों के लिए गेम चेंजर हो सकती है।